देखिए ये मेरे अलिफ बगिया का नींबू का झाड़ है। जब हम क्वार्टर में रहते थे जीएस कॉमर्स कॉलेज के, तब मैंने इसे कुंडी में शिफ्ट किया था। कुंडी में ही ये पौधा लगा हुआ था। तो मेरा कहना था कि मैं यदि ये क्वार्टर छोड़कर जाती हूँ तो और मेरे पास में मैं ये झाड़ लेके जाऊंगी, इसीलिए हमने इसे ज़मीन में शिफ्ट नहीं किया था, कुंडी में ही रखा था। जब हम लोगों ने यहाँ केशव सिटी बेंगलोर नंबर 14 में डॉक्टर मंसूरी ने यहाँ केशव सिटी में ये बंगला ख़रीदा, तब हमने यहाँ गार्डन लगाने की सोची और जो कुंडी में झाड़ थे वो हमने यहाँ शिफ्ट किए हैं। वो पौधा अभी 5 साल का पूरा हो चुका है और उसके पहले क्वार्टर में 2 साल पहले से हुआ था। तो इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से संजोया था। यहाँ पर आने के बाद में हम इसको 5 साल तक इसको ही देखभाल करते रहे, लेकिन ये एक बार हमें फल दे चुका था। एक ही नींबू इसे लगा हुआ था और अब 5 साल के बाद इसे नींबू आए हुए हैं। तो ये देखो, मैं नींबू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ये झूम में देखो तो ये अभी ये एक नींबू के बाद में पहला फल आया हुआ है और इसकी बहुत अच्छी तरह से हमने देखभाल की थी। लेकिन ये एकाएक इस पर यह देखो, हमने जब शाखाएं निकल रही थी तो एकाएक यहाँ पर वो पीछे की तरफ से सूखते हुए आ रहा है और ये डगालियों में गोंद निकल गया है। तो इससे हमने किसी अच्छे जानकार से पूछा, जो यहाँ नर्सरी के जो जानकार है झाड़ों के बारे में, जो इसके बारे में मालूमात रखते हैं। तो उन्होंने हमें सलाह दी कि इसे पानी ज़्यादा मिल गया है तो इसे फंगस लग गई है जड़ में, इसी के कारण ये इस तरह से इसके हालात हो गए हैं। बहुत ही हमें दुख हो रहा है कि हमारे झाड़ इस तरह मुड़ गया हुआ है। लेकिन हम इसकी सबसे सलाह लेकर कोशिश कर रहे कि इसे हम बचा लें। तो उन्हें सलाह दी है कि एक दवाई का छिड़काव इस पर करना है, जड़ों में डालना है। तो ये कल हम करने वाले हैं और ये जो शाखाओं पे गोंद निकल आया है वो शाखा हम सब निकाल देंगे। तो आगे इस झाड़ की हालात कैसे रहेंगे मैं आपको आगे के हालात बताऊंगी। देखिए पीछे की वो जो दीवार की साइड में गया है वो उसकी डालियाँ टहनियाँ पूरी सूखते सूखते आ रही है और बाकी का झाड़ पूरा हरा है। ये फल भी आ चुके देखिए। और आज तक हमने नींबू एक एक लगते हुए देखा था, लेकिन ये नींबू ऐसे गुच्छे के साथ लगा हुआ है। ये देखिए गुच्छे के साथ यहाँ में पूरा नींबू का ऐसा गुच्छा दिखाई दे रहा है। हमने इसे एक एक नींबू लगते हुए देखा था, लेकिन यहाँ अब हमें इस तरह से नींबू का समूह नज़र आ रहा है। ये देखिए और एक ही है नींबू दिखाई दे रहा है, लेकिन बेचारे को हालात उसके ख़राब हो गए हैं। पानी की वजह से उसे जड़ में फंगस लग गई है, ऐसा शोधकर्ताओं का कहना है। तो इसमें हम इलाज करेंगे और बाकी हालात सुधरेंगे तो हम वैसा इस नींबू के पौधे का हाल बताते रहेंगे। डॉक्टर मंसूरी का ऐसा कहना था कि ये 5 साल हो गए नींबू नहीं लग रहे, लेकिन एकाएक वो उस दिन रात में नमाज को जा रहे थे। तरावी का रमज़ान महीना है और 2 दिन पहले ही ये यहाँ देखने को आए तो एकदम उन्हें ये नींबू का झुक्का नज़र आया। ये नींबू का झुक्का नज़र आया और बहुत खुशी से वो बता रहे थे कि हाँ अब तक तो अपनी नज़र नहीं गई थी, लेकिन मैं यहाँ गया तो ये देखें कि झाड़ क्यों ऐसे सूख गया है। तो ये नींबू उन्हें दिख आया है, बहुत खुशी से झूम रहे थे। लेकिन फिर झाड़ की हालत देखकर थोड़े विचार में गिर गए और सलाह ली है। तो वो सलाह के साथ हम कल यहाँ पर उसे बचाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये गोंद निकलने के कारण इस
की शाखाएं सूख रही है, ऐसा उनका कहना है। और ये मैं वो सूखी हुई शाखाएं बता रही हूँ। इधर जो दीवार के उस साइड में है वो उधर का सूख गया है और इधर का पूरा झाड़ हरियाली से बना हुआ है। देखते हैं मेहनत न इसके ऊपर में जो अपन लोग करेंगे इलाज तो वो कितना सफल होता है। इस तरह से हम इसे पूरी तरह बचाने की कोशिश करेंगे। बाकी उनके आजू बाजू के झाड़ों में जाम लगी है, अभी तक हमें जाम मिलते रह रही है, 1-1, 2-2, 8 जाम हमने अभी पिछले संडे को तोड़ी थी। ऐसे ही इंस्टॉलमेंट में हमें जाम मिलते रह रही है। जाम का पौधा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अच्छे इसकी तरफ है, फल दे रहा है हमें और अपने कामयाबी की तरफ है। उसे ऐसा कुछ भी हमें सेहतमंद है। और ये देखिए हमारा अनार का पौधा, इसे में भी फूल आए हुए हैं। ये फूल मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अनार भी लग चुके हैं, ये भी सेहतमंद है। सिर्फ नींबू का पौधा है, फिर जाम का पौधा है, फूलों का पौधा है। इसी तरह हर झाड़ हमारे हर पौधे सेहतमंद है, लेकिन एक ही पौधे को हमारे नुकसान पहुंचा हुआ है और वो है हमारा फल देने का वक्त आया। तो हमने इतने दिन से उसे संजोया, फल देने का वक्त आया, उस समय ही उसे इस हालात से गुजरना पड़ रहा है। इसका बेहद हमें अफ़सोस है, लेकिन हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम बचा लें। हमें शिफा मिलेगी ऐसी उम्मीद के साथ। कल इसमें हम दवाई डालेंगे। इसके ऊपर में जो गोंद आ गया है उसे भी निकाल डालेंगे।